राधे राधे फ्रेंड, हरे कृष्णा फ्रेंड। आप सबको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो शरद पूर्णिमा में व्रत कब करनी है, मुहूर्त कब है, और उसके बाद चंद्र को अर्घ देना कितने बजे, और उस दिन क्या बनानी चाहिए जिससे अमृत वर्षा में आप निरोग रहे। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा का पावन माह कहा जाता है। कहा जाता है कि संपूर्ण वर्ष में एक ही मात्र एक ऐसा दिन होता है जो चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होते हैं और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान बन जाती है। और शरद पूर्णिमा तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कौन से दिन और किस दिन इसका शुभ मुहूर्त है, कौन सा दिन रहेगा इनका व्रत, पूर्णिमा का स्नान दान का समय क्या होगा, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज का शरद पूर्णिमा का विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 2025 यानी कि 6 अक्टूबर सोमवार को आ रही है। अश्विनी माह के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:23 पर है और ये पूर्णिमा तिथि समापन 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर है। इस बार देखा जाए तो शरद पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का उदय 16 अक्टूबर 2025 को रात्रि में पूर्णिमा तिथि के अवसर पर 16 कलाओं के साथ होगी। इसलिए पूर्णिमा का दिन उपवास का पारण 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा के रात्रि में किए जाने वाले जप तप साधना इत्यादि कार्य में 6 अक्टूबर 2025 को किए जाएंगे, लेकिन पूर्णिमा में किए जाने वाले प्रातः काल स्नान और दान अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह पूर्णिमा तिथि उपलब्ध रहेगी। उसी समय पर किए जाने वाले सारे कार्य इस प्रकार से 6 अक्टूबर को सोमवार को आप कर सकते हैं। इस प्रकार 6 अक्टूबर को हम पूर्णिमा तिथि का पालन करते हुए उपवास व्रत इत्यादि रख सकते हैं। रात्रि में चंद्र देव को अर्घ्य दे सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का स्नान अगले दिन सुबह यानी कि 7 तारीख किया जाएगा। उसी वक्त पूर्णिमा का दान भी दिए जा सकते हैं। 6 अक्टूबर 2025 सोमवार यानी पूजा कर सकते हो। इस दिन विष्णु भगवान शिव भगवान की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा अनंत पावन का दिन होता है। इस दिन चंद्रमा का उदय होता है, तो दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इसका शुद्ध और दिव्य तेज प्रत्येक मनुष्य पर ऊपर पड़ने पर रोग निवारण पुण्यता हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि यदि शरद पूर्णिमा भगवान शिव जी की पूजा की होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की होती है, तो इस दिन किस दिन करनी है सत्यनारायण भगवान की पूजा, आप इसमें भी दुविधा है। तो आप जो नारायण की पूजा करनी है तो 6 अक्टूबर को करनी है। व्रत और पूजा अलग दिन होती है, उपवास अलग दिन होते हैं। तो एक दिन पहले आप उपवास कर लो और चंद्रमा जो अर्घ देना है वो 7 तारीख को पूर्णिमा है, तो वो उस दिन करनी है, अर्घ देनी है। तो वो उस दिन अर्घ देकर चंद्रमा के नीचे रखनी पड़ती है, खीर रखनी है, और उसके बाद चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है उस खीर पे वो अमृत समान हो जाता है। अगर आपके घर पे जगह है, छत पे जगह है, रोशनी आ रही है जहाँ पे, तो वहाँ आप रख सकते हो, सुविधा के अनुसार रख सकते हो। वैसे ही सर भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा लग रही है, उसका टाइम है रात के 10:43
22 मिनट तक भद्रा लग रही है। तो अब ज़्यादा कुछ मानते हो भद्रा के बारे में तो आप भद्रा के बाद रोशनी में, चांद की रोशनी में खीर रख सकते हो। उसके बाद आप रख कर चाहे आप खिड़की पे रख दो, जहाँ पे आपको जगह मिल रही हो तो वहाँ आप रख सकते हो। रख कर उस दिन खीर बनाई जाती है। आप चंद्रमा के नीचे भी रख कर खीर बनती है उस दिन, जैसे कि छत पे आप खीर बना सकते हो तो वहाँ भी बनाई जाती है। तो इस तरह से खीर की भी बहुत बड़ी महत्व है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। खीर पे जो रोशनी पड़ती है वो अद्भुत गुण शुद्ध माना जाता है। उसमें जो रोशनी बोला गया है वो औषधि के रूप में हो जाती है। तो आप उसे रात भर छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर उसे आप उठा लो उस जगह से, क्योंकि उसे झाँप कर रखनी है या चलनी से या किसी चीज़ से आप उसे झाँप के रखो, ताकि ऐसा झाँप के रखना ताकि उसमें लाइट पड़े, उसके रोशनी पड़े चंद्रमा की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। क्योंकि रात भर रखनी है तो कुछ भी आके उसमें लग सकता है, खा सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उस दिन खीर बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार अश्विनीय पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ी है, तो इस बार कब करेंगे, स्नान दान भी कब करेंगे। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन ही से आप स्नान स्टार्ट हो जाता है, कार्तिक स्नान भी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद तुलसी जी में जो जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी की जो सेवा करती है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो यही मैं बताने वाली हूँ कि आपको पूर्णिमा के दिन किस तरह से पूजा करनी है और किस टाइम में करनी है, किस तरह से आपको अर्घ देना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो देखो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें और राधे राधे ज़रूर लिखें और श्री सत्यनारायण भगवान की जय ज़रूर बोले। और अर्घ देते समय भी एक मंत्र है जो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र के साथ आप चंद्र भगवान को अर्घ दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताया है कि किस तरह से शरद पूजा करनी है। फिर उसके बाद स्नान दान की भी करनी होती है। इस दिन आप सुबह 4:47 में ब्रह्म मुहूर्त से आप स्नान कर सकते हो। 7 तारीख को स्नान स्टार्ट हो जाता है, 1 महीना चलता है ये स्नान, ये आप कार्तिक के स्नान। तो इस तरह से हमने आपको स्नान दान की भी बातें बताई और किस तरह से करनी होती है पूजा वो भी बताई। इस दिन खीर का बहुत बड़ा महत्व है, तो खीर बनाए, पकवान बनाए जाते हैं। आप जो भी इस दिन आप सूखे रोटी नहीं बनती है और इस दिन खीर बनता है, पूड़ी बनती है। आप जो भी मीठा में बनाए, पर खीर ज़रूर बनाए। खीर चंद्रमा के नीचे रोशनी में भी बनाई जाती है छत पे, और नहीं हो सके तो आप चंद्रमा के रोशनी के नीचे खीर रख दो एक कटोरी में। आपको जैसा सुविधा मिले आप टांग कर भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के बारे में बताई और मुहूर्त भी बताए, विधि भी बताई, किस तरह से आप पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको शरद पूर्णिमा के बारे में सारी जानकारी दी। और शरद पूर्णिमा को कल जागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो यह 16 कला से संपूर्ण चंद्रमा अपना भेजती है रोशनी के साथ, अपने उस चमक के साथ उस खीर पे, ताकि वो ग्रहण करने से आप उस औषधि और उस रोशनी पड़ने से एक औषधि के रूप में शरीर में रोग ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमने आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताए। तो आपको कैसा लगा वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण।